एक वक्त था जब बिहार बिहार नहीं था, जब मगध था तो अच्छा था। बट इधर के टाइम पे हम लोग जितना बेहतर कर नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा चौपट होते जा रहे हैं। तो एक शिकायत, एक अफसोस रहती है कि जहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, जहाँ से चाइना से लोग पढ़ने आते थे, आज वहाँ से कोई पढ़ना नहीं चाहता है। से ये जानना चाहूँगा, आपने कैंपस घूमा, आज आप छात्र संसद में आए, तो कैसा लगा आपको एलपी आके? ऐसा लगता है कि हम लेट आके गलती की है। नहीं, 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 नहीं। मतलब दिन में और बड़ा कैंपस सब देखने को मिलता है। बच्चों का तो उत्साह अच्छा था, वो इतने देर तक रुके हुए थे। लेकिन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अंदर एक एम्बियंस, एक एरिना का जो इफेक्ट आता है, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट है यहाँ पर। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश किया है कि जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उसी हिसाब से काउंसलिंग की जाए, उसी हिसाब से वहीं भेजा जाए, जोर जबरदस्ती नहीं। विकसित भारत की बात हो रही है आजकल 2047 में। भाषणबाजी जो कहा जाता है, ये राजनीतिक होता है कि हम 2050 में भारत को सिंगापुर बना देंगे, 2080 में जापान बना देंगे और 2090 में स्वर्ग बना देंगे। 2025 में क्या करेंगे बताइए। मतलब दिन में और बड़ा कैंपस सब देखने को मिलता है। बच्चों का तो उत्साह अच्छा था, वो इतने देर तक रुके हुए थे। लेकिन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का, जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अंदर एक एम्बियंस, एक एरिना का जो इफेक्ट आता है, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट है यहाँ पर। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश किया है कि जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उसी हिसाब से काउंसलिंग की जाए, उसी हिसाब से उन्हें वहीं भेजा जाए, जोर जबरदस्ती नहीं कि आप बिजनेस ही कीजिए, आप सर्विस ही कीजिए, जिसको जो सही लगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस यूनिवर्सिटीज़ की। और इतना बड़ा कैंपस और बेहतरीन है यहाँ पे। और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो आते हैं बिहार से। यूनिवर्सिटी के नाम पे वहाँ कलंक है सब। पूरे स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। नहीं, बिहार से मैं देखा आपके वीडियोस में भी आपको बड़ा शिकायत रहती है एजुकेशन सिस्टम पे बिहार के। देखिए, जो अपना किसी को मानता है तो हमेशा बोलते रहता है। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, उन्हें लगाव है और चाहते हैं कि वो सुधरे। लेकिन वो पड़ोसी के बच्चों को नहीं बोलते। हमें लगाव है उस मिट्टी से। एक साधारण व्यक्ति को जिस बिहार की मिट्टी ने खान सर बनाया, तो हम उसे झूठी तारीफ कर दें। एक वक्त था जब बिहार बिहार नहीं था, जब मगध था तो अच्छा था। बट इधर के टाइम पे हम लोग जितना बेहतर कर नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा चौपट होते जा रहे हैं। तो एक शिकायत, एक अफसोस रहती है कि जहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, जहाँ से चाइना से लोग पढ़ने आते थे, आज वहाँ से कोई पढ़ना नहीं चाहता है। हमको नहीं लगता कि कोई पंजाब का बच्चा होगा जो पटना यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगा। बट पंजाब में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगा मेरे ख्याल से जहाँ से हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। बिहार तो उसमें हमको लगता है एलपीयू में तो टॉप 5 में हमारे बिहार के बच्चे जरूर आते होंगे। डिस्टेंस ज़्यादा है, अदरवाइज में और भी आते हैं यहाँ। तो ये चीज़ ठीक है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के नाते जो मैनेजमेंट है बहुत बेहतर है। एक पुराने एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करूं तो अतीत से लेकर वर्तमान में कैसे देखते हैं और इसका भविष्य क्या है? एजुकेशन सिस्टम, कोई एक फिक्स एजुकेशन सिस्टम हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। पहले जाएंगे तो हमें आयुर्वेद की पढ़ाई दी जाती थी, शास्त्रों की पढ़ाई दी जाती थी। अभी वो पढ़ाई अलग मायने हो गई है क्योंकि अब बहुत सारी पढ़ाई टेक्निकल ओरिएंटेड हो गई हैं, फाइनेंशियल ओरिएंटेड हो गई हैं। क्योंकि आज अगर हम पढ़ लिख के कमा नहीं पाए ना, तो लोग उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। उंगली उठाएंगे पढ़े लिखे क्या फ़ायदा हो गया, फिर वो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठा देंगे, पूरी यूनिवर्सिटीज़ पे उंगली उठाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसे सेटल्ड किया जाए, चाहे वो बिजनेस से हो, एंटरप्रेन्योर से हो, फार्मेसी में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो। अब गांव के एरियाज़ में क्या होता है ना कि उन्हें लगता है कि ये तो बिजनेस है या तो फिर आपका नौकरी है। अब गांव में अगर कहिएगा होटल मैनेजमेंट तो उसको लगेगा बावर्ची बनाएगा हमको। तो उसको इतना कहेगा फैशन डिजाइन तो उसको लगेगा बटन टाकने का सिखाएगा। हमको इंटरलॉकिंग सिखाएगा, पीको मारना होगा कपड़ा पे। लेकिन फैशन डिजाइनिंग का मतलब वो नहीं होता है। तो बड़े यूनिवर्सिटीज़ का यही फ़ायदा होता है और बेटर है। और ये सारी चीज़ों में, क्योंकि एक ही सेक्टर में अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना तो हाल हो जाएगा इंजीनियरिंग का। जब नॉर्मल लिबरलाइजेशन लागू किया गया पीवी नरसिम्हा राव के समय, मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, 1991, बहुत सारी विदेश से कंपनियां आई और हमारे यहाँ इंजीनियर्स की शॉर्टेज हो गई। तो इतनी हाई डिमांड हुई इंजीनियर्स की, डबल ट्रिपल सैलरी दी गई, इंजीनियर्स भर भर के आ गए।
तब से लोगों के दिमाग में बैठा कि इंजीनियर बनना है हमको। उसके बाद जो 10 सालों तक इंजीनियरों की दौड़ हुई ना 1991 से 2001 तक, जितने इंजीनियर बनते थे सब कहीं ना कहीं जाके खप जाते थे। बट एक सेचुरेशन टाइम आएगा, फैक्ट्रीज उतनी रफ्तार से नहीं बनती है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग का हालत खराब हुआ, इतने इंजीनियर हो गए कि आज कॉल सेंटर पे कॉल उठा रहे हैं नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। प्रॉब्लम से क्योंकि एक ही एस्पेक्ट्स को पकड़े रह गए हम लोग। तो एजुकेशन में जब एक ही धर्रा चलते रहेगा ना, तो क्या होगा कि इतनी ज़्यादा लोग आ जाएंगे कि फिर उसकी वैल्यू करना छोड़ देंगे। तो वेराइटीज ऑफ एजुकेशन, स्किल्ड, अलग अलग डायमेंशन, ये ज़रूरी है। इसमें ना एक, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं बात को, तो ये है कि जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ वगैरह का आपने कहा कि इंजीनियरिंग का पूरा दौर आया, भर भर के इंजीनियरिंग वो करने लगे। अभी भी मैं देखता हूं कि 11th-12th के जो खासकर मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं, साइंस साइड के, तो उनके दिमाग में ये है कि भाई आईआईटी जाना है, अगर आईआईटी नहीं गया तो फिर मेरा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो इस पर खान सर आपका क्या टेक है? और जो आईआईटी में चला जाता है वो इंजीनियर नहीं बनता है कोई एंटरप्रेन्योर बन जा रहा है, कोई कैट निकाल रहा है, मैनेजमेंट में चला जा रहा है, और कोई यूपीएससी निकाल ले रहा है। कहने का मतलब है कि आईआईटी में कौन जाता है? जो उस एज में टॉप क्रीम ब्रेन था वो जा रहा है आईआईटी में, नीट में, ये सब में जा रहा है। और जो टॉप ब्रेन है वो कहीं भी सक्सेस हो जाएगा। आईआईटी और एम्स जैसे संस्था ये इसलिए अच्छे नहीं है कि यहाँ प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं या यहाँ की बिल्डिंग बहुत अच्छे, वो इसलिए अच्छे हैं कि यहाँ अच्छे ही बच्चे जाते ही हैं। बच्चे ही अच्छे जाते हैं। वो आईआईटी में ना भी जाए ना, उस ब्रेन का रहेगा तो कहीं भी जाके सक्सेस हो जाएगा। तो बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि आईआईटी ने बेहतर नहीं बनाया, उस टॉप क्रीम ब्रेन जो वहाँ पहुँची उसने बनाया है। और वो क्रीम ब्रेन जो है ना, वो गाँव पे भी रहेगा तो वही करेगा। तो इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जिन्होंने बदलाव लाए हैं ना, वो कॉलेज से बदलाव नहीं लाए थे। बदलाव लाने के लिए एक टॉप क्रीम ब्रेन होना चाहिए। हाँ, अगर कॉलेज हो जाता है तो उस ब्रेन को एक अच्छा मार्गदर्शन, एक अच्छा इकोसिस्टम मिल जाता है, जिससे कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रख लेते हैं। क्योंकि आप बिहार से या देश के लाखों करोड़ों ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो बहुत ही मतलब निचले स्तर से आते हैं, जिनके पिताजी रिक्शा चला रहे हैं। मैं स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रहा था, शिक्षा, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप शिक्षा को गांव तक ले जाएंगे ना, अगर पाठशाला भी खोल देंगे, तो जो गरीब बच्चा है वो शायद पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए कमाना ज़्यादा बेटर पसंद करेगा। तो ऐसे में आप कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, एक तो एजुकेशन सिस्टम है ना, इतना ख़राब लगता है हमको कि अगर कोई ग्रेजुएशन बीए कर रहा है, एक तो इतना छोटा सा सिलेबस है बीए का, उसको अगर हम लोग मतलब जो यूपीएससी के पैटर्न जिस रफ्तार से हम लोग यूपीएससी में पढ़ाते हैं, उस रफ्तार से पढ़ाया जाए ना, तो पूरे 3 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन है ना, 1 साल में समेट दे आदमी। और समेट ही देते हैं हम लोग, तभी यूपीएससी होती है। तो एक तो बिना मतलब उसको इतना, उसी के साथ उसको स्किल्ड सिखाना चाहिए कि आपको अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको 70% लाना ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से आपको 70,000 कमाना भी ज़रूरी है। तो 70,000 कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 3 साल जो कॉलेज में रख के हम उसको बिना स्किल सिखाए, उसके यंग जनरेशन का, उसके ज़िंदगी का 20 से 25 साल के बीच का जो एज होता है, सबसे बेस्ट एज होता है, उसको बीए और एमए के नाम पे उसका तो बर्बाद, तहस नहस कर दिए हम लोग। मिला क्या उसको? अरस्तु का दर्शन शास्त्र। ठीक है, अरस्तु के दर्शन शास्त्र होना चाहिए, वो हमारा संविधान पता होना चाहिए, बट उसके साथ उसका स्किल होना चाहिए। 4 साल के अंदर अंदर उसको हम लोग किसी भी सेक्टर में गए रहते तो 4 साल कम से कम लगता है किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो अगर सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहा होता तो बेस्ट कर लिया रहता। तो ये ज़रूरी है कि केवल एजुकेशन से मतलब नहीं बनता है, एजुकेशन प्लस स्किल दोनों होना चाहिए। स्किल से ही ना बहुत सारे लोग आजकल ये कहते हैं कि भाई हम स्किल तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, हम घर बैठ के सीख सकते हैं, तो मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों जाना है? तो इस पर कितना इम्पोर्टेंट, कितना रोल प्ले करता है यूनिवर्सिटी कॉलेज किसी बच्चे के लिए? ऑनलाइन तैराकी कोई नहीं सीख सकता है, तैरना सीखना है तो उतरना पड़ेगा पानी में। तो भाषण देना आसान होता है कि हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन की एक लिमिटेशन होती है, बट ऑन रियलिटी आने के लिए ग्राउंड पे ज़रूर आना ही पड़ेगा। विकसित भारत की बात हो रही है आजकल 2047 में। भाषणबाजी जो कहा जाता है ये राजनीतिक होता है कि हम 2050 में भारत को सिंगापुर बना देंगे, 2080 में जापान बना देंगे और 2090 में स्वर्ग बना देंगे। 2025 में क्या करेंगे बताइए? बाहुआ के लक्षण एक देहात में कहावत कहा जाता है कि पालने में ही पहचान में आ जाता है। आप 47 में विकसित कर देंगे, ठीक है, उस हिसाब से हर साल आपका कितना गोल बनेगा, उस गोल को आप 2025 में प्राप्त कर लीजिए, ठीक है, 47 में हम भी हो जाएंगे। मतलब टारगेट को बड़े को छोटा करके देखिए। बेवकूफ बनाने का ही सब तरीका है कि हम स्वर्ग बनाएंगे इसमें।
आखिरी में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आईआईटी, जेईई या फिर हमारे एलपीयू नेस्ट की भी, अगर वो उसमें सफल नहीं होते हैं किसी बड़ी परीक्षा में, तो उनके लिए फिर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सफल ही हो जाएं। हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करना चाहिए और अपनी काबिलियत को भी पता करना चाहिए कि हमें क्या है। अब ये नहीं कि हम 2 किलो का ईंटा फेंक देते हैं तो हम अपने आप को नीरज चोपड़ा समझने लगे। तो हम अपना सपना देखते हैं आईआईटी में जाने के लिए, अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए। लेकिन जो बच्चा 4 घंटा पढ़ नहीं पाता एक जगह बैठ के, वो भी अगर सपना देख ले कि हम आईआईटी में जाएंगे, ये गलत लगता है हमको। आप डिप्रेशन में तब जाइए जब आप उस सपने के लायक मेहनत किए थे। ताज होटल में खाना है तो ताज होटल के इतना खाना खाने के लिए उतना हमें मेहनत करके उतना अर्न करना पड़ेगा। तो आईआईटी और बड़े यूनिवर्सिटीज़ और बड़े जॉब पाना है तो उतना मेहनत करना पड़ेगा। आप 10 घंटा पढ़िए, उतना मेहनत करिए, तो हो सकता है आईआईटी में न जाए, नीट में चले जाए, एनआईटी में चले जाएंगे। हो सकता है कि दिल्ली एम्स ना मिले, थोड़ा और एम्स नीचे मिल सकता है, वो नहीं हो सकता तो स्टेट के अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। लेकिन बिना मतलब हर कोई अपने आप को सोचने लगेगा कि हम रहेंगे जनरेटर ऐसा मुंह लेके मिलेगी मुमताज, तो ये सब चीज़ नहीं ना ठीक लगता है। अच्छा, खान सर कितने घंटे पढ़ते हैं आज? हम लोग को तो पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। अच्छा। और जो भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ आदमी सीखते रहता है। और अब हम लोग तो क्या है कि किताबी नॉलेज का तो जितना काम था उतना तो कर लिए, सांसारिक नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बच्चों को आदमी समझा सके। बिल्कुल।